हेलो मेरे बच्चों, वेलकम बैक टू आवर नेक्स्ट वीडियो ऑफ चैप्टर 5 स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन ऑफ क्लास 12th। एंड दिस वीडियो इज अबाउट माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। है ना, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मतलब वो जो हमें खाने में कम मात्रा में चाहिए होते हैं लेकिन चाहिए होते हैं। ठीक है, इस वीडियो में थोड़ी आपको प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि प्रॉब्लम से मेरा मतलब है इसमें कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो आपको रटने पड़ेंगे। है ना, जिन पे आपको पूरा पूरा ध्यान अपने उस पर देना पड़ेगा, क्योंकि इसमें समझाने वाला कुछ नहीं है, बस याद रखने वाला है। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में हम सबसे पहले बात करने करने वाले हैं विटामिन की, जो काम करते हैं सपोर्टिंग रोल पे। मतलब जिनका होना जरूरी है, अगर वो नहीं होंगे तो सपोर्ट नहीं मिलेगा और वो काम नहीं हो पाएगा। तो ये दो तरीके के होते हैं, एक तो होते हैं ये वाटर सॉल्यूबल और एक होते हैं फैट सॉल्यूबल। वाटर सॉल्यूबल जो मतलब वाटर में सॉल्यूब होते हैं, जो कि है बी एंड सी। बी सी ये तो आप बहुत अलग अलग तरीके से यूज करते ही हो, गाली के तौर पर मान लो या बी सी से आप मान लो बहुत क्यूट मान लो। तो बी सी को आप याद कर लेंगे। है ना, तो जो बचे चार वो आते हैं आपके फैट सॉल्यूबल में। वो कौन कौन से हैं? ए डी ई के। ठीक है, ये आते हैं फैट में, और वाटर में बी सी आते हैं। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। अब ये जो आपका बी है ना, आपको लगा था कि दो ही होंगे, लेकिन वो बहुत सारे हैं। जो आपका बी है वो बहुत सारे हैं। इसको मैं यहां से हटा देता हूं फिलहाल के लिए, ताकि आप समझ पाए। तो बी के देखो आप कितने पार्ट है: B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12। क्या नहीं है? बस B4 नहीं है, B8 नहीं है, B10 और B11 नहीं है, उसके अलावा सब है। ठीक है, तो कितने पार्ट हैं? एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, 8 पार्ट है विटामिन बी के। उनके साइंटिफिक नेम ये देखने पड़ेंगे। इनका फायदा क्या है? मोस्टली इनका एक फायदा आप लिख लो, जो कॉमन है सारे बी में रिपीट होएगा, जिसको आप यूज कर सकते हो। जो मैं आपका इकलौता इसमें हेल्प कर सकता हूं वो ये है कि ये एनर्जी मेटाबॉलिज्म में यूज होता है। विटामिन बी का काम है एनर्जी मेटाबॉलिज्म, तो आप इसको लिख लो। मैं अभी यूज नहीं कर सकता क्योंकि मैंने अपना राइटिंग वाला वो हाइड किया है। इसका मेन जो काम है वो है एनर्जी मेटाबॉलिज्म। ठीक है, उसके अलावा इसके डेफिशिएंसी कॉजेज में क्या क्या देखने को मिलता है, उसकी लिस्ट अच्छी खासी यहाँ बनी हुई है। ठीक है, जैसे कि B1 में आपको बेरी बेरी देखने को मिलता है, फटीग माने थकावट, थकावट। उसके अलावा नर्व डैमेज। वहीं आपका B2 में क्रैक्ड लिप्स, सोर थ्रोट, डर्मेटाइटिस। वहीं B3 में पेलेग्रा। उसके अलावा ये 4Ds हो गए, जिसमें आपका डर्मेटाइटिस, डायरिया, डेमेंटिया, डेथ आते हैं। ठीक है, फिर B5 आ गया, फटीग, इरेटेबिलिटी, नमनेस। ठीक है, ये सब आप देख लेना, इस पे टाइम वेस्ट करूंगा तो बिना बात वीडियो बड़ी होगी। लेकिन की बेनिफिट्स में सबसे बड़ा फायदा है इसका एनर्जी मेटाबॉलिज्म, और उसके अलावा सबका अलग अलग काम है विटामिन बी में। सोर्सेस देख लेना। इसके बाद आता है सी, जिसका नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। इसका साइंटिफिक नेम है एस्कॉर्बिक एसिड। एसिड सुनने में थोड़ा कुछ खटास सा है, तो इसके सोर्सेज जो है ना वो खट्टे फ्रूट्स होते हैं, सिट्रस फ्रूट्स। ठीक है, याद रखना, खट्टे फ्रूट्स जो होते हैं वो आपके इसके सोर्सेज होते हैं, जैसे कि आपका गुआवा हो गया, आपका ऑरेंज हो गया, मौसमी हो गया, ये सब इसके सोर्सेज हैं। और इसकी बीमारी स्कर्वी, जिसमें आपके गम से ब्लीडिंग होने लगती है। ठीक है, और आपकी वूंड हीलिंग के लिए बहुत जरूरी होता है। तो बी आपका एनर्जी मेटाबॉलिज्म याद रखना उसका, और डेफिशिएंसी कॉजेज देखना। इनके नाम सबके आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये होता है, ये हो गई वाटर सॉल्युबल की बात। वहीं आते हैं फैट सॉल्युबल वाले। तो इसमें आपका ए हो गया। ए, इसका नाम है रेटिनॉल। रेटिनॉल कैसे याद रहेगा? ए हमारी आंख के लिए बहुत जरूरी है, नाइट ब्लाइंडनेस कम होती है अगर हम विटामिन ए का इंटेक करते हैं। और आंख में होता है रेटिना। तो आंख से याद रखना कि हाँ भाई विटामिन ए, आंख, ए से आंख, आंख के लिए जरूरी है, और आंख में होता है रेटिना, नाम हो गया रेटिनॉल। तो इसको ऐसे याद रखना। लिखा भी है, विजन के लिए जरूरी है, इम्यून हेल्थ, स्किन मेंटेनेंस। डेफिशिएंसी अगर होने लगी तो नाइट ब्लाइंडनेस हो सकती है। मेन सोर्सेज के जितने भी लाल फ्रूट्स हैं आपके, जितने भी लाल फल हैं, वो इसके हो गए, कैरेट्स। ठीक है, उसके अलावा आपके ग्रीन वेजिटेबल्स हो गया, आपका अनार हो गया, एप्पल हो गया, ये सब इसके सोर्सेज हैं। फिर आता है विटामिन डी, जो कि आपको मिलता है सनलाइट से। ठीक है, कैल्शियम एब्जॉर्प्शन के लिए जरूरत है। अगर आपके पास विटामिन डी नहीं होगा तो जो आप कैल्शियम इंटेक कर रहे हैं वो एब्जॉर्ब नहीं होगा। और कैल्शियम नहीं होगा तो बोन हेल्थ नहीं होगी, तो रिकेट्स हो सकता है आपको। है ना? ठीक है, सनलाइट से मिलता है, फिश ऑयल से मिलता है। फिर आता है आपका विटामिन ई, जिस जो एंटीऑक्सीडेंट्स के काम करता है और आपकी सेल मेम्ब्रेन को बचाता है। अगर नहीं होगा तो मसल वीकनेस होगी और नर्व डैमेज हो सकता है। उसके सोर्सेज हो गए। फिर आता है आपका विटामिन के, जो कि ब्लड क्लॉटिंग में काम आता है। के से क्लॉटिंग याद रखना, ऑल दो स्पेलिंग सी से होते हैं। क्लॉटिंग मतलब आपकी चोट के ऊपर जो पपड़ी पपड़ी जमती है। ठीक है, और बोन मेटाबॉलिज्म। ऑब्वियसली अगर
विटामिन के कम होगा तो मतलब क्लॉटिंग नहीं होगी, क्लॉटिंग नहीं होगी तो मतलब ब्लीडिंग के डिसऑर्डर्स होंगे, ब्लीडिंग कभी ज्यादा हो रही है कभी कुछ हो रहा है और आपकी बोन्स भी वीक हो सकती हैं। तो ये था विटामिन की पूरी कहानी। इसको आप वीडियो रोक के इसको एकदम स्क्रीनशॉट लेके इसको याद कर लेना, अपनी दीवार पे चिपका लेना अच्छे से, ठीक है। मिनरल्स क्या होते हैं? मिनरल्स होते हैं आपके इनऑर्गेनिक, एक मिनट, इस पे अब मेरे को पेन की जरूरत पड़ेगी। इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स विच आर रिक्वायर्ड बाय द बॉडी नीड्स ऑफ वेरियस फिजियोलॉजिकल फंक्शंस, ठीक है। इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स होते हैं। मिनरल आपके दो भाग में बांटे गए हैं, एक मैक्रो मिनरल्स और एक माइक्रो मिनरल्स। मैक्रो एंड माइक्रो, मैक्रो वो जो ज्यादा मात्रा में चाहिए, माइक्रो वो जो कम मात्रा में चाहिए। तो मैक्रो में हमें चाहिए ये आपके मैक्रो मिनरल्स हैं, सोडियम, क्लोराइड, पोटेशियम, कैल्शियम, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, सल्फर। कैल्शियम, कैल्शियम और फॉस्फोरस याद रखना ये आपकी बोन्स के लिए हैं, ठीक है। और बाकी पोटेशियम आपके हार्ट बीट के लिए है। तो इसका भी आपको स्क्रीनशॉट लेना पड़ेगा, ठीक है। वीडियो रुकी हुई है, आप देख लो अपने हिसाब से। और ये हैं आपके माइक्रो मिनरल्स, माइक्रो मिनरल्स जो आपको कम मात्रा में चाहिए, ठीक है। इसमें आपका आयरन, जिंक, आयोडीन, और आयोडीन आपको पता है नमक की कमक, गोल्टर हो सकता है इससे। आयरन आपके हीमोग्लोबिन के लिए काम आता है, अनीमिया हो सकता है अगर आयरन कम हो तो, ठीक है। ये अलग अलग इनके काम लिखे हैं, थोड़ा मुश्किल है, मैं जानता हूँ, मेरे को भी बहुत प्रॉब्लम हुई थी जब मैं वाला चैप्टर पढ़ रहा था, लेकिन इसमें से आपके एमसीक्यू बहुत अटकते हैं, ठीक है। एक चीज हमेशा याद रखना कि आपके जो सोर्सेज में ना ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स बहुत बहुत कॉमन है, बहुत सारे वाइटामिन का सोर्स है ग्रीन लीफी वेजिटेबल, और बहुत सिर्फ वाइटामिन का नहीं, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स का सोर्स है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। अब आते हैं हम नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स ऑफ डाइट पे। देखो, कुछ चीजें होती हैं जिनमें न्यूट्रिशन होता है, जिनमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जिनका कुछ काम होता है। कुछ ऐसी चीजें होती है जिनका बॉडी में इतना कुछ काम नहीं, लेकिन वो यूजफुल है। और कहीं ना कहीं कुछ कुछ ऐसी भी हैं जिनमें जो यूजफुल नहीं भी है, वो हार्म भी पहुंचाती हैं, ठीक है। तो वो वाली चीजें जिनका कोई स्पेसिफिक काम नहीं है, अब जैसे ये वो वाली चीजें हैं जिनका कोई काम भी नहीं और नेगेटिव भी है, जैसे फाइटेट्स। फाइटेट्स क्या करती हैं? ये आयरन, जिंक और कैल्शियम को बांध देती हैं, बाइंड कर देती हैं, जिसकी वजह से डाइजेशन में दिक्कत होती है, ठीक है। वैसे ही टैनिन्स है, ये आयरन और प्रोटीन की एब्जॉर्प्शन में दिक्कत करते हैं। ट्रिप्सिन है, ये क्या करते हैं? डाइटरी प्रोटीन की यूटिलाइजेशन को कम कर देते हैं। ऑक्सलेट्स हैं, ये कैल्शियम एब्जॉर्प्शन में दिक्कत करते हैं। गोइट्रोजन्स हैं, ठीक है, ये आयोडीन इंटेक के साथ दिक्कत करते हैं। तो ये वो नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स हैं जो हम खाने में खाते हैं, उनके साथ ही पहुंच जाते हैं हमारे शरीर में, क्योंकि बहुत सारी चीजों में होते हैं और ये इन अलग अलग चीजों में दिक्कत करते हैं। तो ये तो वो वाले हो गए जो दिक्कत करते हैं, ठीक है, जिनमें कोई हमें ऐसे न्यूट्रिटिव फायदे नहीं पहुंच रहे। लेकिन इसके अलावा भी नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट, कुछ कंपोनेंट्स ऐसे होते हैं जो बेनिफिशियल होते हैं, जो बेनिफिशियल होते हैं, और एग्जाम में ज्यादातर इनके बारे में पूछा जाता है, जैसे कि फाइटोकेमिकल्स। ये एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करते हैं और हमारे सेल्स को प्रोटेक्ट करते हैं। थोड़ा नाम मुश्किल है, कोई बात नहीं, फिर ये आते हैं एंथोसियानिन्स, ठीक है। ये इन्फ्लेमेटरी में मतलब इन्फ्लेमेशन नहीं होने देते और ट्यूमर होने से रोकते हैं, जो कि कैंसर को भी बचा सकता है, ठीक है। उसके बाद आते हैं आपके आर्टिफिशियल स्वीटनर्स, जो हमारी मिठाइयों में ऐड करते हैं उनको ज्यादा मीठा बनाने के लिए। प्रिजर्वेटिव्स, ये आपके जो जो भी चिप्स वगैरह होते हैं, इनकी जो हवा भरी होती है ताकि वो लंबे समय तक टिक पाए। तो ये क्या है? ये नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स है जो आपके खाने को कहीं ना कहीं हेल्प कर रहे हैं। स्पाइसेस, खाने को टेस्टी बनाने के लिए। इसके अलावा अलावा हो गए आपके कलर कंपाउंड्स। कलर कंपाउंड्स ये लिख लेना, आपके खाने को अट्रैक्टिव दिखाने के लिए, ठीक है। फ्लेवर कंपाउंड्स, कंपाउंड्स जैसे कोल्ड ड्रिंक वगैरह में किसी फ्रूट का फ्लेवर डाल दिया, वो खाने का टेस्ट बढ़ाने के लिए। तो ये सब क्या है? कहीं ना कहीं फायदेमंद चीज कर रहे हैं, खाने को अट्रैक्टिव बना रहे हैं या फिर लंबे समय तक सस्टेन कर रहे हैं, जिससे कि आप उसका इंटेक करें, ठीक है। तो ये उसका फायदा हो गया। तो नॉन न्यूट्रिटिव हार्मफुल भी होते हैं और बेनिफिशियल भी होते हैं। हम ज्यादा इसको याद रखेंगे क्योंकि इजी है याद रखना, क्योंकि ये हम बहुत डेली लाइफ में सुनते हैं। फ्लेवर कंपाउंड, कलर कंपाउंड, प्रिजर्वेटिव, स्पाइसेस, आर्टिफिशियल स्वीटनेस, ये हम ज्यादा डेली लाइफ में सुनते हैं और ज्यादा फोकस्ड टॉपिक इसी पे है।